आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक इट जब तुम हमें फुद्दू बोलते हो। कि कुछ तो शायद फ्रॉड चल रहा है, कोई तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। सपोर्टिव फैमिली बहुत हेल्प करती है। दोनों परफेक्ट है, मुझे कोई कमी नहीं लगती दोनों में। देखो तुम हार कर भी जीत गए और मैं जीत कर भी हार गई। नहीं, यही शॉकिंग पार्ट है। ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स, नेवर डाउट योरसेल्फ एंड कीप गोइंग अहेड। जिसका अंदाज था बेमिसाल, वो फिर से एक नए अंदाज से लेके आ रहे हैं अंदाज 2। हाय, मैं हूँ आरजे द्विति फ्रॉम टॉप एफएम एंड वी आर इन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद द फिल्म स्टार कास्ट अंदाज 2। एंड मेरे साथ बहुत ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है और उनके डायरेक्टर सर भी है। सो वी हैव आयुष कुमार, Akaisha Watts and Natasha Fernandez and the director, the OG, Sunil Darshan sir. Hello sir. Firstly, welcome to Ahmedabad city. Thank you for having us. Thank you so much for having us. This amazing state of Gujarat, which is so integral to Andaz too, because it's not very well known that 95% of Andaz 2 is shot in Gujarat. Oh, Yes. that's something And really it's the impressive. first major Hindi film that's shot 95% in Gujarat. गुजरात। That's quite nice. So सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप पहली बार अहमदाबाद आए हैं? Yes, for me, yes. अहमदाबाद, yes, जी। पहली बार। फर्स्ट टाइम आए Yeah. Yes. अहमदाबाद में आके अहमदाबाद गुजराती फूड कुछ ट्राई किया या वो नहीं? मिस किया, अरे गुजराती Yes. फूड हमने लेकिन हमें लेकिन गुजराती सूरत फूड में फिल्म हमने- बनते हुए yeah. कितना खाया। हाँ, बहुत ही And ज्यादा we relished it खाया। के बाद we didn't know हम शूटिंग के लिए आ रहे हैं, सूरत में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है गुजरात की? I ढोकला। loved ओह, I loved undio. ओके, एंड व्हाट मुझे अबाउट? उंदियो, ढोकला उंदियो। पसंद है। ओके, उंदियो नहीं, and नहीं, everything नहीं, actually, yeah. everything good. And यहाँ के लोग काफी हॉस्पिटेबल है, काफी अकोमोडेटिंग है एंड दे आर वेरी लविंग बाय हार्ट। अतिथि देवो Yes, भव जिसे हम yes. कहते हैं। बहुत प्यारे जी, लोग हैं जी। गुजरात के, नो डाउट। अग्री। सो लेट्स स्टार्ट। अंदाज 2 आ रही है, तो कितने एक्साइटेड है आप लोग? सबसे पहले रिलीज के लिए कितने एक्साइटेड है? रिलीज के लिए तो एक्साइटमेंट एकदम चरम सीमा पे है, ओह, बिकॉज 8 अगस्त को आने वाली है। बस अभी एक हफ्ता बचा है रिलीज डेट में, एंड हम दिन रात अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मूवी को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए हम आज यहाँ पे भी आए हैं और बहुत एक्साइटमेंट है। फर्स्ट मूवी है इन अ वे हम तीनों की ही, या राइट। एंड अंदाज 2 जो एक लेगेसी थी अंदाज 1 की, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। Right. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील होता है। डेब्यू मूवी है और बॉलीवुड की सबसे अच्छी ओजी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है। बिल्कुल। सो आपने कभी ऐसा सोचा था कि डेब्यू मूवी हम जब करेंगे तब बॉलीवुड की करेंगे, या बिफोर अंदाज व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द डेब्यू मूवी? वेल ये मेरी डेब्यू मूवी Yeah, नहीं yeah, आपकी है नहीं है, yes, जी, that I ये know. मेरी सेकंड मूवी Yes, है। yes. बट मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे वापस एक अपॉर्चुनिटी मिला है Yes. दैट आई एम रीलॉन्च्ड इन बॉलीवुड अगेन बाय सर। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अंदाज 2 पे काम करने। बट आई मस्ट टेल यू कि सिंस आई हैव अ रिलेशनशिप, अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद सर फॉर द लास्ट 7 Right. years, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग कहते हैं ही इज़ अ लेजेंडरी डायरेक्टर, ये दिखता है उनके काम के स्टाइल में, द वे ही नरेट्स अ स्टोरी टू एंड ही ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टर फ्रॉम एन एक्टर। ओके, तो आई मस्ट से ही मेक्स जस्टिस टू दैट पॉइंट। कंप्लीटली राइट। Yes. एंड वी आर वेरी फेमिलियर दैट ये आपकी डेब्यू मूवी नहीं है, आपने पास्ट में भी मूवीज की है, वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट। Yes. सो आपकी डेब्यू मूवी है, हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर दिस रिलीज? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने इस मूवी से पहले सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी मूवी में डेब्यू करने का मौका Right. मिलेगा और मेरे अंदर इतनी काबिलियत भी है कि मैं कर सकती हूँ। बट सर ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा पुश किया है और जो खासियत हम में है वो दिखाया है हमें कि हाँ तुम में है कुछ खास। बिल्कुल। Yes. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा लकी, सब कुछ, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ है अभी। आपको जो उनकी स्माइल से दिख रहा है। एंड सो व्हाट अबाउट यू? मुझे हमेशा से यकीन था कि एक दिन तो आएगा जब मैं किसी मूवी के पोस्टर पे होऊंगा, पर वो दिन इस तरीके से आएगा और Right. सुनील दर्शन सर के साथ आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। Of course. बिकॉज अंदाज मैं छोटा ही था जब मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे देखी थी, एंड मैंने सर की बाकी मूवीज भी देखी हैं। तो फर्स्ट टाइम जब सर ने बुलाया तो लगा कि कुछ तो फ्रॉड है शायद, क्योंकि कि कुछ तो शायद फ्रॉड चल रहा है, कोई तो मुझे बेवकूफ बना रहा है कि इन रियल वो क्यों मुझे कंसिडर करेंगे, Right. बिकॉज ही हैज ऑलवेज वर्कड विद सुपरस्टार्स। ऐसा फीलिंग आई मुझे मन में, आई जब सर से मिला। मैं इधर आया ऑफिस में
एंड सर सच में बैठे थे, चारों तरफ पोस्टर्स देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो सच है। वो और फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट किया। आज तक प्रोसेस हम कर ही रहे हैं उस फैक्ट को। 2 Right. साल हो चुके हैं फिर भी यकीन नहीं होता है। एग्री। आपके पास्ट के कुछ सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस जो आपको ये मूवी तक लेके आए, वो कैसे हेल्पफुल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो जो मुझे काम मिला, छोटा बड़ा हर किसी चीज़ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, जो आज आई एम श्योर कि अगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं लेता तो इस मूवी के परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती, Of course. क्योंकि वो सब करके ही मैं ये सब सीखा हूँ एक्टिंग। Right. और सुनील सर ने उसको एनहांस किया, इम्प्रूव किया, नो डाउट। लेकिन जो अगर मैं पहले थिएटर नहीं करता, स्टेज शोज नहीं करता, सो आई रियली फील कि मेरी परफॉर्मेंस में कहीं ना कुछ कमी आती। ऑफ कोर्स। एंड मैम? मैं ज़रूर कहूँगी कि एन एक्टर इज़ एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, एंड एक्टिंग जो है इट्स एन इमोशनल जर्नी। जो प्रोसेस होता है एक एक्टर के लिए टू अचीव एंड लिव द लाइफ ऑफ कैरेक्टर, वो बहुत ही इनवर्ड जर्नी होता है। लाइक आई एम प्लेइंग द नेगेटिव लीड इन दिस मूवी, ओके। तो मेरे लिए इट वॉज चैलेंजिंग येट अचीवेबल। मैंने Okay. काफ़ी मेहनत की है, बिकॉज आउटवर्ड लोगों को दिखाई देता है कि गुस्सा, एरोगेंस, डोमिनेंस, लेकिन इनवर्ड वो इमोशन चैनलाइज करने के लिए आई हैड टू गो टू अ वेरी डीप प्लेस ऑफ हर्ट ओके। एंड अ प्लेस दैट यू नो, जो हमारे अनहील्ड वर्जन्स होते हैं, जो बोलते हैं कुछ ऐसे दुख दर्द होते हैं लाइफ में जहाँ पे यू कैन नेवर गो ओवर इट, यू कैन नॉट गो ओवर इट। राइट। तो मैंने वहाँ से उस एनर्जी को चैनलाइज करके इस किरदार की ज़िंदगी जी है। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर प्रियंका। एंड मैम? यहाँ तक का सफ़र, अंदाज तक का सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा है। हमेशा से कुछ ना कुछ चीज़ें आती रही हैं, बट मैंने कई बार गिव अप करने की भी कोशिश करी है कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझसे हैंडल नहीं हो सकती। बट मुझे ऐसा लगता है एक सपोर्टिव फैमिली बहुत हेल्प करती है। मेरी मॉम ने, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि नहीं, अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में जो आपको एक अच्छा मौका देंगे, तो गिव अप नहीं करना। और इस अपॉर्चुनिटी के बाद, सुनील सर से मिलने के बाद, मुझे उस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा हो गया कि अच्छे लोग सच में हैं। राइट, ऑफ कोर्स। वी विश यू द बेस्ट फॉर द फिल्म। एंड सर, 2003 के बाद फिर से आप सीक्वल बनाने जा रहे हो, सो ये मूवी की स्टोरी लाइन और वही सेम अंदाज ये मूवी में कैसे अलग देखने को मिलेगा हमें? ये सीक्वल ना टाइटल के हिसाब से है, राइट। और एक उस और कारण है क्योंकि इसकी जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो सेम है। ओके। लेकिन ये कहानी अलग है, इसके जो इमोशन है अलग है। इसका रोमांस एक ट्रायंगुलर रोमांस है जो उस फिल्म में भी था, वो है। लेकिन गहराई जो है वो कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे सोसाइटी के जो शायद एड्रेस नहीं हो पाए थे, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने उन इश्यूज को बहुत सटली, एकदम बारीकी से उसको समझ के इस फिल्म में कम्युनिकेट किया। ओके। और सर, ये मूवी एक सीक्वल है, सो पहले की जो सीक्वल थी 2003 वाली, उसमें क्या कैरेक्टर्स डिफरेंट थे और अभी के कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा? जो हीरो है उसमें एक पायलट था। ओके। इस फिल्म में एक गिटारिस्ट है, एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है। एस्पिरेशन है उसके करियर की जर्नी है इस फिल्म में, और उसके रोमांस की जर्नी है, उसके लाइफ के टर्बुलेंसेस की जर्नी है। और वो जो 2 लोग हैं जिसे एक को गलती से प्यार हो जाता है और दूसरी से वो प्यार करता है, उनके बीच की जो कश्मकश है वो बहुत अनोखी है फिल्म में। और कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको लगता है अंदाज 2 में आइकॉनिक बन सकता है? वन डायलॉग। अंदाज 2 का आइकॉनिक मुझे ऐसा डायलॉग। लगता है मुश्किलें तो सबकी लाइफ में आती है, बट प्यार करने वाले मुश्किलों से डर के दूर नहीं हो जाते। हाँ, मैं भी सेम ही डायलॉग बोल रहा हूँ। मुझे ये डायलॉग Should I बहुत just say पसंद my है। dialogue? एक ही डायलॉग है जो इट इज़ ऑफ अ पर्सन जो सैक्रिफाइस करता है। देखो तुम हार कर भी जीत गए और मैं जीत कर भी हार गई। वो वेरी डीप Has a डायलॉग। very deep meaning. या इस फिल्म में की सबसे खामोश ताकत जो है, जो सबसे ज़ोर से आपको सुनाई आज की डेट में देती है, वो इसका संगीत है। ओके। और जो गाने हैं वो नदीम जिसने पिछले 35 साल में अनगिनत सुपरहिट गाने बनाए, जो आज भी हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट हर्ट सॉन्ग कंपोजर है, राइट। नदीम श्रवण में से। और समीर जो मेरे गाने लिखते हैं,
लिरिसिस्ट हैं, वो हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन है, कुछ ओल्ड वॉर हॉर्सेस हैं, Right. लेकिन वो थके हुए नहीं हैं। हमारा जज्बा जो है इस फिल्म को लीड करता है और न्यू टैलेंट्स को सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है। So I really wanted to ask this beautiful star cast कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे? If you can give some glimpse about your own character. मैम ने तो दे दी. You can definitely repeat, please. वेल आई थिंक लोग प्रियंका की स्ट्रगल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे एंड मेनली दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू हर सैक्रिफाइस। Right. Her जब, dilemma is very strong. जी। The character called Priyanka, उसका dilemma बहुत कश्मकश है। वो शेड्स जो जिस दौर से या इंसान के मेंटल प्रोसेस से वो गुजरती है और उससे इवॉल्व होती है। Oh. जी। So that evolution is what makes her a hero. That I think the audience will take away a lesson also from her character. I Yes. hope so. Right. Yes. And जहाँ आयुष का सवाल है तो आयुष बताएगा। yeah. तो मेरे कैरेक्टर का नाम आरव है, Okay. और जो भी कोई छोटे शहर का लड़का लाइफ में कुछ ड्रीम्स लेता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, कि उसे कुछ बड़ा बनना है, अपने पेरेंट्स को सब सुख सुविधा देनी है, खुद का एक स्टेटस बनाना है और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, वो सब लोग उसके साथ रिलेट करेंगे। और लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट में लाइफ में प्यार तो सबको होता है, Right. तो उस चीज़ से तो सब रिलेट करने ही वाले हैं Of डेफिनेटली। course. प्यार से रिलेट करेंगे. मुझे ऐसा लगता है, मेरे कैरेक्टर का नाम अलीशा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लाइफ काफ़ी फास्ट हो गई है सबकी, सब अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में, वो होती है फैमिली, हमारे रिलेशंस। तो हम अपनी खुशियाँ उन्हीं के साथ शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ हम खुश रह पाते हैं, अपनी सारी खुशियाँ उन्हीं के साथ शेयर कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के लिए आज तक उनकी फैमिली, उनके रिलेशन सबसे ज़्यादा ऊपर है लाइफ में हर चीज़ से, Right. वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे मेरे कैरेक्टर्स Of course. And sir, जब आपने ये स्टोरी लाइन सोची अंदाज 2 की, तब आपने कब से शुरू किया था कि नहीं मेरे को अभी अंदाज 2 बनानी है, आई एम थिंकिंग, और ये जो ब्यूटीफुल स्टार कास्ट ये कैसे फाइनलाइज की, उसकी थोड़ी सी जर्नी? कोविड की ड्यूरेशन में कुछ 2-2.5 साल टोटली फ्री था, तो बैठ के कुछ कहानियाँ लिखता रहा और कुछ क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहा। मैं आगे ज़िंदगी पता नहीं कल कहाँ ले जाती है, Right. लेकिन अगर इन थिंग्स आर ऑल राइट एंड आई गो बैक टू सिनेमा तो मुझे प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखी, उनमें से एक कहानी थी जो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी और जिसका जो सोशल अंडर करंट था वो स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाए, और इसको बनाए जब सोचा तो इसका टाइटल क्या होगा, तो मैंने इसको अंदाज 2 करता हूँ। यस। फिर आई बात कास्टिंग की, तो लोग सोचते हैं कि भाई मैंने इसमें न्यू कमर्स को कास्ट किया, लेकिन मैंने तो पहले भी न्यू कमर्स को ही कास्ट किया था। Right. क्योंकि जब अंदाज बनाई थी तो उससे पहले जब अक्षय कुमार के साथ मैंने काम करता था तो अक्षय कुमार उस वक्त कोई एक्टिंग हीरो तो थे नहीं। Right. जब मैंने जानवर शुरू की, एक रिश्ता बना, Yeah. हर कदम वो एक कदम आगे बढ़ते रहे। और जहाँ तक उसके बाद जब अंदाज बनाने का अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे तो हिंदुस्तान में जितनी बड़ी हीरोइनें थी उनसे एक्सेस था मेरा, लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ नया करता हूँ इस फिल्म में। Right. तो नया क्या करूँ? नया ये हुआ कि मैंने उस वक्त सोचा कि 2 नई लड़कियाँ अक्षय के साथ कास्ट करता हूँ, एक नई केमिस्ट्री मिलेगी उनमें, एंड इट वाज लाइक वन थ्रीसम व्हिच लुक गॉर्जियस, यू नो। तो वो उसमें पहले लारा दत्ता साइन की, फिर प्रियंका चोपड़ा आ गई उसमें, तो तब तो वो दोनों नई थी। Right. और उनको काम जो था वो कुछ प्रियंका को कुछ मिला था लेकिन बंद हो गया था, Okay. और लारा ने तो काम किया ही नहीं था। हाँ. तो इन दोनों को कास्ट कर लिया, और वो एक केमिस्ट्री जो तीनों के बीच जो इग्नाइट हुई वो Right. भी बहुत कंट्रीब्यूट की अंदाज में। उसका म्यूजिक जो था वो लाजवाब था ही, उसकी लोकेशन, उसका विजुअल जो था वो भी उस वक्त के लिए अनोखा था। Right. मैं ये फील करता हूँ इस फिल्म में भी जो है, जहाँ ये फिल्म सेट है, इसी कहानी बिल्कुल ऐसा आपको फील करता है कि यहीं के लिए बनी थी। Of course. अगर एक कमरे के अंदर एक पीछे कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक वॉलपेपर लगा है, तो भी वो कहीं ना कहीं आपको इसी कहानी के ब्लॉक के कारण होगा। Right. दैट इज़ वाई द फिल्म इज। और मैंने तब सोचा कि चलो इस फिल्म को कोई छोटे शहर में जाके, अर्बन शहर में, हाँ, रूरल urban, शहर yeah, में नहीं, rural. ये कोई अर्बन जहाँ पे अर्बनिटी होती है, लेकिन बॉम्बे से दूर निकल के चलते हैं। Okay. तो बॉम्बे दिल्ली में तो फिल्में बनती रहती है, Right. सूरत में भी बनती हैं, सूरत में जयपुर में भी बनती हैं,
ये कई शहर ऐसे लखनऊ ही बनते, लेकिन एक शहर ऐसा समझ है सूरत, जो खूबसूरत है बहुत, लेकिन सिनेमा ने उसे देखा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके सूरत में ये फिल्म बनाता हूँ। सूरत कन्वीनियंट था, बॉम्बे से 2.5 घंटे में आप वंदे भारत से पहुंच जाते हो, तो कम्युनिकेशन इजी था। और वहाँ जाके जब लोकेशंस देखी मुझे एक फ्रेश अपील मिली सूरत में। सूरत के बिल्कुल बाजू में नवसरी था, नवसरी के बाजू में डांडी बीच था। फिर सोचा यार ऐसा एक गाना शूट करना चाहता हूँ विजुअली। तो नेत्रम फॉल्स वहाँ मिल गया, कुछ 3 घंटे की ड्राइव थी वहाँ से। और फिर उसके बाद पावागढ़ एक जगह लोकेशन है, और थोड़े दूर चले गए पावागढ़ मिल गया। तो वो भी कैमरा में पहले बार ही मुझे फील हुआ कैप्चर हो रहा है, तो एक नॉवेल्टी और फ्रेशनेस मिली। और फिर एक और लोकेशन शूट करना चाहता था मैं, जो कच्छ में थी, लेकिन कच्छ का जो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल था बहुत ज़्यादा था। तो इंस्टेड मैंने जाके वो थोड़ा सा पोर्शन था, कुछ 2 दिन की शूटिंग फिल्म की जाके राजस्थान में की, और 2 दिन की शूटिंग जो थी एंड में जाके बॉम्बे में की। 95% ऑफ द फिल्म वाज शॉट इन सूरत, गुजरात। It's a very proud thing for us. And आपने सुनील दर्शन सर के साथ काम किया है, so सबसे बेस्ट लर्निंग्स आप लोगों को सर से कौन सी मिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? मुझे सबसे बेस्ट लर्निंग जो मिली है कि हर सिचुएशन में अगर आप कामली और पेशेंट रहकर उसे हैंडल करो तो कुछ भी पॉसिबल है। आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जितने सर काम रहते थे सेट पे उतना कोई भी नहीं होता था। और इस क्वालिटी के साथ साथ ये तो मैंने सीखा ही है, नो डाउट। इसके साथ साथ मैंने ये सीखा है दैट हाउ यू शुड ट्रीट पीपल एंड हाउ यू शुड मेक देम फील लाइक फैमिली। बिकॉज जो हमने काम किया है ऑन सेट भी, ये हमारी फर्स्ट मूवी है, बट वी फेल्ट लाइक वी आर फैमिली। पहली मूवी में पहली बार काम किया है सर के साथ, और इतना अच्छा लगता है सर के साथ बैठना, सर के साथ बात करना, इतना कंफर्टेबल जैसे सर कर देते हैं ना, तो वो चीज़ मेरे को बहुत सीखने को मिली। और मैं कोशिश करूंगा मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा हूँ इन द कमिंग टाइम्स। टच वुड, वी विश यू बेस्ट फॉर दैट। एंड Well, I have learned from Sir ki always believe in your dreams. Life is limitless, and like you know, Sir is a director for the last 3 decades, right? So always believe in your dreams, never doubt yourself, and keep going ahead. That's completely nice. अंदाज 2 8 अगस्त को आ रही है, और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगी, कभी शूटिंग के दौरान सर ने आपको कभी डांटा हो या ऐसा कुछ? Never. नहीं, Never. यही शॉकिंग पार्ट है। Yes. इसीलिए इन्होंने ये भी कहा कि बहुत काम है, बहुत पेशेंट है। आज तक सर की ऊंची आवाज सुनी नहीं है, जी। सुनना चाहते हैं कभी। I have one small game for you. Yeah. So there's a one line which says, I like you, but I don't like you, dash. I like you, but I don't like you when you overthink. Okay, and for her? I like you, but I don't like you जब तुम हमें फुद्दू बना। I learned this word from him. Delhi's Delhi slang. language. Yes. And Akaisha, आप नताशा को क्या? मुझे ऐसा लगता ही नहीं कुछ। Actually, I mean, touchwood, we had a very great bonding even on the sets. अक्सर लोग कहते कि 2 actresses के बीच में कभी कुछ जमता नहीं है, because they have ego clashes, या तो फिर झगड़ा हो जाता है उनके बीच में। But surprisingly, हम दोनों के बीच में कभी ऐसे कुछ था नहीं। That's You completely know, nice. we were very focused, and जब भी हमें पता होता था कि किसी एक का shortcoming होता है, तो हम we used to always take care of each other. Of course. जी। Right. Ayush, your turn. दोनों परफेक्ट है, मुझे कोई कमी नहीं लगती दोनों में। कोई भी एक तो होगा. I like you, but I don't like you. For Natasha. Seriously, I can't think of anything. For Akaisha. Nothing. Nothing. Oh, that's Perfect nice. girls, got lucky. Got lucky. Wow. So sweet. Now, sir, आप तीनों के लिए एक ही चीज बताना. I like you, but I don't like you when dash. बताओ सर। उन लोगों को भी जानना है. He's like, बताओ ये जानने के लिए। I like you because you're a part of my journey of life, and I don't like you when I still don't know. Oh, that's nice. Sweet. Is this for all of us collectively, sir? I think so. So, अंदाज 2 मूवी आ रही है 8 अगस्त 8 को. अगस्त को। 8 अगस्त, अंदाज 2
हमारी अंदाज 2, आयुष, आकायशा, नताशा, सुनील दर्शन, नदीम, समीर, हमारी अंदाज 2 देखना न भूलें 8 अगस्त को. યસ 8 ઓગસ્ટ નજીકના તમારા સિનેમા ઘરમાં જોવાનું ભૂલતા નહીં. એન્ડ અગર તમને આ ઇન્ટરવ્યૂ ગમ્યો છે દેન પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર કોમેન્ટ્સ એન્ડ આ મૂવી જોઈને બહુ જ સરસ સરસ આ બધાને ટેગ કરજો એન્ડ એન્જોય એન્ડ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર યોર રિલીઝ એન્ડ વી આર સો हैप्पी. हम अपने चाहने वालों को बहुत चाहते हैं और इस चाहत को हमेशा बरकरार रखिएगा.